प्रकृति जन्य सृष्टि में सब कार्य ईश्वर इच्छा से हो रहा है, क्योंकि मनुष्य भले ही कुछ सोचे लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा है। हम कितना भी प्रयास करें, हमारा प्रयास तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उस परम पिता परमात्मा की हमारे ऊपर कृपा ना हो। संत दृष्टि अनुसार परमात्मा की कृपा सब पर बराबर है। उस परम पिता परमात्मा की जो कृपा है वो सब पर बराबर है, एक समान है, क्योंकि 5 तत्वों से नित शरीर प्रकृति ने सबको दिया। जल, वायु, अग्नि, हवा, सूर्य देवता आदि आदि। खाने पीने के लिए गेहूँ मिला, सब्जियाँ प्राप्त हुई, मिष्ठान प्राप्त हुए, पदार्थ प्राप्त हुए, फल आदि प्राप्त हुए। तो ये किसकी कृपा है? उस परम पिता परमात्मा की कृपा। गोस्वामी बाबा ने इसलिए लिखा कि सब पर मोहि बराबर दाया। भगवान की कृपा तो सब प्राणी मात्र के ऊपर एक समान है, लेकिन उसकी विशेष कृपा का पात्र कौन बनता है? जिस प्रकार एक सेठ के 4 पुत्र हैं तो प्रॉपर्टी वो सबको बांट देता है, लेकिन जो अपना शेयर होता है ना वो रख देता है और क्या कहता है, जो मेरी सेवा करेगा। कहते हो या नहीं कहते? जब भौतिकवाद में प्रकृति का एक अकाट्य सिद्धांत है, तो परम पिता परमात्मा के दरबार में भी ये सिद्धांत जो है वो अकाट्य है। क्योंकि जब परमात्मा ने हम सबके ऊपर बराबर कृपा की और जो उस परमात्मा की विशेष कृपा को चाहते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ता है? उन्हें सबसे बड़ा त्याग समर्पण करना पड़ता है। इससे बड़ा दुनिया में और कोई त्याग नहीं है, समर्पण। और जीव की साधना का फल है समर्पण। न तो हमारी क्रियाएं, न हमारी चेष्टाएं, न हमारी तपस्या, न हमारी क्रियाएं, न हमारी चेष्टाएं और न ही हमारी तपस्या हमें उसके अनुग्रह का पात्र नहीं बना सकती जब तक हमारा तीनों क्रियाओं से समर्पण न हो। तो जब विधि के इस अटल विधान को सबको स्वीकार करना ही पड़ता है। और संतों ने तो इतना भी लिख दिया कि ईश्वर इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ईश्वर इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलेगा अगर ईश्वर की इच्छा न हो। आपने कभी कभी देखा होगा, बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं, बड़े बड़े सैलाब आ जाते हैं, समुद्र में उछाल आ जाते हैं, गांव के गांव बह जाते हैं। तो ये क्या है? कहीं पर अतिवृष्टि हो रही है और कहीं पर अनावृष्टि है। धर्म की तो ये सब खेल जो है ना प्रकृति का चल रहा है। इस धरती पर सुंदर सुंदर खेल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, बोलो कौन है? मेरा राम है, मेरा श्याम है, मेरा राम है, मेरा श्याम है। इस धरती पर सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, बोलो कौन है? मेरा राम है, मेरा श्याम है, मेरा राम है, मेरा श्याम है। जब दृष्टि आकाश पे जाती होता बड़ा अचंभा, मेरी जब दृष्टि आकाश में जाती होता बड़ा अचंभा। जब दृष्टि आकाश पे जाती होता बड़ा अचंभा, मेरी जब दृष्टि आकाश पे जाती होता बड़ा अचंभा। ये बिना सहारे खड़ा हुआ
कोई नहीं है खंबा, बिना सहारे खड़ा हुआ है कोई नहीं है खंबा। ये बिना सहारे खड़ा हुआ है कोई नहीं है खंबा, ये बिना सहारे खड़ा हुआ है कोई नहीं है खंबा। इसको ठहराने वाला, ये नियम बनाने वाला, बोलो कौन है? मेरा राम है, मेरा श्याम है, मेरा राम है, मेरा श्याम है। जब ध्यान सागर पे जाता कितना जल लहराया, जब ध्यान सागर पे जाता कितना जल लहराया। जब ही ध्यान सागर पर जाता कितना जल लहराया, जब ध्यान सागर में जाता कितना जल लहराया। इस धरती को गेंद बनाकर भूमंडल ठहराया, इस धरती को नींव बनाकर भूमंडल ठहराया। इस धरती को गेंद बनाकर भूमंडल ठहराया, इस धरती को गेंद बनाकर भूमंडल ठहराया। इसको ठहराने वाला, ये नियम बनाने वाला, बोलो कौन है? मेरा राम बोल दो, है, प्रकृति कर रही है मेरा सारे श्याम काम। है, बोला करो, मेरा राम है, मेरा श्याम है, मेरा राम है, मेरा श्याम है। नील गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारे, नील गगन पर जगमग जगमग चमके चांद सितारे। नील गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारे, नील गगन पे जगमग जगमग चमके चांद सितारे। ये सूरज का रथ दौड़ा जाता बिना सड़क के प्यारे, सूरज का रथ दौड़ा जाता बिना सड़क के प्यारे। सूरज का रथ दौड़ा जाता बिना सड़क के प्यारे, सूरज का रथ दौड़ा जाता बिना सड़क के प्यारे। इसको दौड़ाने वाला, जय हो। ये सृष्टि रचाने वाला, बोलो कौन है? मेरा राम है, मेरा श्याम है, मेरा राम है, मेरा श्याम है। कलम रुकी बुद्धि चकराई देख प्रभु की माया, मेरी कलम रुकी बुद्धि चकराई देख प्रभु की माया। मेरी कलम रुकी बुद्धि चकराई देख हरि की माया, कलम रुकी बुद्धि चकराई देख प्रभु की माया। पंकज में से ब्रह्मा बोले कण कण ब्रह्म समाया, पंकज में से ब्रह्मा बोले कण कण ब्रह्म समाया। हाँ पंकज में से ब्रह्मा बोले कण कण ब्रह्म समाया, पंकज में से ब्रह्मा बोले कण कण ब्रह्म समाया। ये कभी हंसाने वाला, जय हो। हाँ कभी रुलाने वाला, बोलो कौन है? मेरा राम है, मेरा श्याम है, मेरा राम है, मेरा श्याम है, मेरा राम है, मेरा श्याम। तो ये प्रकृति जन्य सृष्टि है। किस प्रकार परमात्मा ने सृष्टि की रचना की। धरती के नीचे पानी, अब कैसे ठहरी हुई है उसके विधान को कोई समझ सका आज तक? बड़े बड़े वैज्ञानिक जन्म का तो कह देते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को इस बात का अनुभव है कि हमारे साथ अगले क्षण क्या से कोई जानता है? कोई नहीं बता सका आज तक इस बात को कि अगले क्षण किसके साथ क्या के साथ क्या हो जाए। इसलिए विधि के विधान को स्वीकार करना पड़ता है।
कैसा विलक्षण उसका सिद्धांत है। इसके लिए संत महापुरुषों ने भी कहा कि तेरा भेद किसे ना पाया है। और नेति 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 अर्थात जिसका ना अंत है ही नहीं। और कभी कभी ज़्यादा बुद्धि लगाओ ना तो वहीं पर इंसान परेशान हो जाता। अभी क्या प्रकृति का खेल है, क्या उस परमात्मा की रचना है। सूरज का रथ दौड़ रहा है दिन रात, और कोई सड़क है? जो सूरज का रथ बिना सड़क के दौड़ रहा है, ये रचना रचाने वाला है कौन? वही परमपिता परमात्मा। तो ईश्वर इच्छा के बिना कभी भी एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, क्योंकि मेरे मन कुछ और है तो विदना के होता वही है, होगा वही जो मंजूरे खुदा है। जो परमात्मा चाहेंगे वही होंगे। हम कितना सोचते रहें, क्योंकि सोचे सोच न होई जे सोची लखवार। परमात्मा के इस विधान को स्वीकार करना ही पड़ता है। तो इसी प्रकार एक राजा था, प्रेम पूर्वक प्रजा का पालन करता था, धर्म पूर्वक न्याय करता था। और जब संतों से सत्संग सुना तो संतों ने कहा, राजन तो मिथ्याभिमान में मत घूमा कर, जो करता है परमात्मा। तो ये जो बात थी राजा को बहुत बुरी लगती थी, और वो सोचता था पढ़ाइयाँ मैंने की, परिश्रम दिन रात मैं कर रहा हूँ, करता परमात्मा, तू किस बात के लिए सोचता है? मैं कैसे इस बात को स्वीकार करूं कि परमात्मा कर रहा है? अब देखने में तो मैं ही तो सब काम करता हूं, राज का प्रजा का लालन पालन मैं ही तो कर रहा हूं, न्याय तो मैं ही करता हूं, भगवान ने इसमें क्या किया? वो जो राजा था संत के वचन पर विश्वास नहीं रखता था। अंत में उसने एक दिन कहा कि मैं स्वयं इसका निरीक्षण करके देखूंगा। जब ना देखिए अपने नैना तब ना पतिए गुर के बैन। उसे विश्वास नहीं होता था संत की बात, और मानता भी था, संतों को मानता भी था, लेकिन उनकी बात पर विश्वास भी नहीं करता। तो धीरे धीरे समय बीता। एक दिन वही राजा जंगल में शिकार के लिए गया। अब सोचता है आज मेरे पास स्वर्णिम अवसर है। कौन सा स्वर्णिम अवसर राजा को प्राप्त हुआ कि वहीं पर जंगल में एक शूद्र की कुटिया थी। अब सोचता है आज मैं इससे 500 ले लेता हूँ, जब राजमहल में आएगा तो मैं मुकर जाऊँगा, देखता हूँ न्याय वो करता है या न्याय मैं करता हूँ। शूद्र से कहा, भाई मेरी बहुत ज़्यादा मजबूरी है, सिर्फ 500 रुपये दे दे, 3 दिन के बाद मैं तुझे ये पैसे तेरे लौटा दूँगा। शूद्र ने कहा, कैसे दे दूँ? मैं तुझे कैसे दे दूँ? अपरिचित व्यक्ति है, क्योंकि राजा के वेश में नहीं गया था, वो वेश बदल कर गया, कृत्रिम वेश, बनावटी वेश में। तो उस व्यक्ति ने कहा, जानता है मैं कौन हूँ? उसने, मैं तुझे नहीं जानता, मैं हूँ अमुक देश का राजा, और नहीं देगा तो फिर मैं तुझे इस जंगल में से भी निकलवा। बेचारा डर गया। राजा कहता, अगर तुझे विश्वास नहीं ना तो किसी की गवाही भर देते हैं। शूद्र कहता है, बियाबान घना जंगल है, किसकी गवाही भरी जाएगी? तो कहते हैं ना, भगवान जो है वो स्वयं करते करवा, करन करावन और मानुष के। तो उसी समय राजा कहने लगा, ये जंगल का वृक्ष है ना, इस वृक्ष की गवाही भर देते हैं। शूद्र था, भोला वाला, उसने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। वृक्ष की गवाही भरी, 500 रुपये शूद्र ने उस राजा को दे दिए। अब 3 दिन के बाद राजा महल में पहुंचा, शूद्र महल में पहुंचा और कहने लगा, राजन मेरे 500 रुपये कर्ज के। राजा स्पष्ट इनकार कर दिया। किसको दिए, किसने दिए, कब दिए? मैंने तुझसे कोई 500 रुपये कर्ज के नहीं लिए। अब गरीब आदमी था, उसने, ये बड़ी अच्छी मुसीबत है। अब राजा स्वयं बोल रहा है, तो एक बात बता, तूने जो पैसे दिए थे क्या तूने गवाही भरी थी किसी की, कोई साक्षी था? तो शूद्र उछल पड़ा, कहने लगा, हाँ हाँ, एक वृक्ष के पत्तों के सामने हमारी गवाही जो थी भरी गई थी। तो राजा पूछता है, बुद्धिमत्ता देखो राजा की बुद्धि कहाँ, क्या वो वृक्ष चलकर यहाँ आ जाएगा? शूद्र ने कहा, भले ही राजन वृक्ष चलकर नहीं आएगा तो वृक्ष के पत्ते तो यहाँ ला सकते हैं।
तो उसी समय राजा क्रोध के वेग में आ गया और कहने लगा, मूर्ख कहीं का, जंगल इतनी दूर है, जंगल इतनी दूर है, जब तक तू उस वृक्ष के पत्ते लेकर आएगा क्या तब तक मैं केवल तेरी ही प्रतीक्षा करूंगा? मैंने और किसी का न्याय नहीं करना, मेरे राज्य में तो अनेकों काम हैं। जो पंचायत वहाँ पर इकट्ठी थी, मंत्रिमंडल या जितने भी सभासद थे, उन्हें कहा, राजन हो गया निर्णय। राजा पूछता है, कैसे निर्णय हो गया? कैसे निर्णय? उत्तर तो कोई मिला नहीं, सोल्यूशन तो कोई है नहीं। तो पंचायत ने कहा, जो सरपंच था वहाँ का मुखिया, उसने कहा, राजन तुमने इससे कर्ज लिया है, तभी तो तुम्हें इस बात का ज्ञान है कि वृक्ष अमुक जंगल में अमुक स्थान पर है। अगर तुमने कर्ज न लिया होता तो तुम्हें क्या पता, तुम्हें इस बात का क्या पता कि जंगल में वृक्ष कहाँ है और कहाँ पर नहीं है। तो पहले भी राजा मुख से खुद बोला, जब शूद्र पैसे मांगने आए फिर भी मुख से खुद बोला, और जब न्याय का समय आया तो न्याय किसने किया? परमपिता परमात्मा ने। इसलिए सब कुछ करने वाले परमात्मा हैं, वो स्वयं करते हैं। भले ही हम कोई इस ईश्वर के न्याय को स्वीकार करे या ना करे, वो एक अलग बात होती है, लेकिन परमपिता परमात्मा का न्याय का जो तराजू है ना, वो सबके लिए एक समान है। चाहे कोई गरीब है और चाहे कोई अमीर, चाहे कोई राजा है और चाहे कोई रंक। अब कहाँ राजा और कहाँ वो शूद्र। तो इस समय राजा ने इस बात को स्वीकार किया कि आज मैं इस बात को मान गया हूँ कि न्याय मैं नहीं करता, अब तो न्याय तो परमपिता परमात्मा करते हैं। इसीलिए विधि के एक अटल विधान को सबको स्वीकार करना ही पड़ता है, चाहे कोई राजा है और चाहे कोई रंक है। बोल